नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो बच्चे लोग आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होंगी। तो कल जैसे हम लोगों ने 12 यानी 12वें चैप्टर को देखा था, तो ये क्लास 12 के फिजिक्स का जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम इसको टेलीग्राम पर रिलीज कर चुके हैं, बच्चों को बोल चुके हैं खरीदने के लिए। चैप्टर बाय चैप्टर वीवीआई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जिसको नहीं मिला वो डिस्क्रिप्शन में लिंक से ले सकते हैं, ठीक है। अभी सवाल आता है कि ये 13वां चैप्टर जो न्यूक्लियाई है उसको एक बार सॉल्यूशन करना है। तो चलिए आप सभी लोग आई होप इसको बना लिए होंगे। अगर आप नहीं बनाए तो पहले इस वीडियो को रोक के पहले इसको बनाइए, और अगर बना लिए है तो चलिए आप इसको एक बार मिला लीजिए। तो क्वेश्चन कहता है कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि हाँ न्यूक्लियर फोर्स, तो ये न्यूक्लियर फोर्स शॉर्टर रेंज फोर्स होता है, ये भी सही है। सैचुरेट ये भी सही है। इंडिपेंडेंट होता है चार्ज से, ये भी सही है। तो हमारे पास जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दीजिए, यानी ये हमारा डी नंबर ऑप्शन आई थिंक आप लोगों ने लगाया होगा। तो चलिए पहला का हमारा हो जाएगा डी नंबर। दूसरा पूरा वीवीआई क्वेश्चन सब है इसमें। एटॉमिक नंबर इज, एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, सिंपल। चलिए दूसरा के बाद तीसरा देखिएगा। कहते हैं यहाँ पर कि एक सबस्टांस है जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर Z है और मास नंबर A है, तो उस पर न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है A, यहाँ पर Z, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या के लिए क्या करेंगे? A में से Z को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए हमारे पास नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स एक गुच्छा होता है किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसका एक गुच्छा बना दीजिए, एक एक न्यूट्रॉन एक एक प्रोटॉन का, तो क्या बन जाएगा? वो न्यूक्लियॉन्स। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। बाकी दो ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो कभी न्यूक्लियस में रहता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर मस्ट हैव, न्यूक्लियर के पास क्या एकदम होना चाहिए? तो प्रोटॉन एकदम होना चाहिए, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या एकदम होना चाहिए? प्रोटॉन एकदम होना चाहिए, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा प्रोटॉन। यहाँ पे क्वेश्चन है कि करेक्ट रिलेशनशिप क्या है किसके बीच में? मास और रेडियस, मास नंबर और रेडियस के बीच में। तो अब यहाँ पर देखिएगा, सिंपल सी बात है, एक वॉल्यूम यहाँ पर A गुने छोटा का वॉल्यूम, मतलब कि बड़ा का वॉल्यूम बराबर होगा छोटे छोटे न्यूक्लियॉन जितनी संख्या में है वो, तो एक का वॉल्यूम V और उसका नंबर A। तो इसका होता है 4/3 पाई r3, इसका A, और इसका छोटे वाले का होगा 4/3 पाई और छोटा वाला r3, ठीक है। तो यहाँ से 4/3 से पाई से ये कट जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा? a के पावर हाफ, सॉरी हाफ बोल रहे हैं, 3, ये 3 इधर आ जाएगा, और ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा r, ठीक है। इसको r0 भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ये वाला, ठीक है। ये प्रूफ ऑलरेडी हुआ है डेंसिटी वाले में। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो एक्टिविटी क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में सुनिएगा। तो कहते हैं यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? तो क्यूरी होता है, ठीक है ना। क्यूरी, बेक्यूरल, ये सब होता है रेडियो एक्टिविटी का। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर, क्यूरी। फिर डेंसिटी, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी आप लोगों ने बनाया भी होगा, 10 के पावर 17 के रेंज का होता है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था, बनवा भी दिए थे और लिखवा भी दिए थे। 10 के पावर क्या होगा? 17, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है ना, न्यूक्लियस किससे बना होता है? हाइड्रोजन को छोड़कर न्यूक्लियस किससे बना होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अल्फा से बनेगा नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, खाली प्रोटॉन नहीं। खाली हाइड्रोजन में प्रोटॉन होता है, लेकिन इसमें क्या होगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? डी। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। चलिए 9वां के बाद 10वां में देखिएगा, वह प्रोसेस जिससे एक बड़ा न्यूक्लियस टूट करके दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बुआ फीजन। क्या बोलते हैं बुआ? फीजन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दो, एक एटम बम में क्या होता है? एक टूटता है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, उसको घटना को बोलते हैं फीजन, ठीक है। और जब सन से जो एनर्जी, जब दो आपस में मिलता है उसको फ्यूजन। तो सन से जो एनर्जी आ रही है वो किसकी वजह से आ रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी बी नंबर, ठीक है। तो सन की एनर्जी फ्यूजन, ठीक है। एटम बम फ्यूजन। अगला एनर्जी ऑफ सबस्टांस मास ऑफ इक्विवेलेंट, जाके देखिए एनसीईआरटी का सवाल है, आपको मिल जाएगा इसका आंसर। शायद 9 × 10 के पावर 13 देख लीजिएगा एक बार कितना आता है, 1 ग्राम। एनसीईआरटी का सवाल है, E बराबर mc² के नीचे यही सवाल था, ठीक है ना। एनसीईआरटी में बना लीजिएगा, इसको बना हुआ तो है, मिला लीजिएगा एक बार। बीटा पार्टिकल क्या है? तो बोल तो चुके हैं, बीटा को बोलते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी सी नंबर ऑप्शन।
बीटा डिफ्लेक्ट, तो बीटा के पास तो इलेक्ट्रॉन है तो मास भी होगा और चार्ज भी होगा, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड में भी डिफ्लेक्ट कर सकता है, मैग्नेटिक में भी, इलेक्ट्रिक में भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ ओनली लगा दिया, तो ओनली मतलब सिर्फ, सिर्फ थोड़ी ना, सब में कर सकता है। तो डी नंबर ऑप्शन ज्यादा सही है, बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, 14 के बाद 15 देखिए, सबसे अधिक पेनिट्रेटिंग पावर क्या किसके पास है, तो सबसे अधिक एनर्जी किसके पास है, गामा के पास, और ये इतना पतला होता है, मतलब एक रे होता है जो आर पर चला जाता है, इसीलिए गामा रे एटम बम में इसी से बहुत अधिक खतरा लगता है। ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा वो रेडिएशन जो है वो गामा रे, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा पेनिट्रेटिंग पावर का, डी नंबर ऑप्शन सबसे अधिक होता है, डी का। फिर देखिएगा हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला तो आपको पता होगा 0.6931/λ, इसी को टी हाफ कहते थे, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो मास डिफेक्ट पर यूनिट न्यूक्लियॉन्स को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, यानी सही ऑप्शन होगा ए नंबर। ठीक है, मास डिफेक्ट पर यूनिट न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिएगा वह क्वांटिटी जिसमें सब न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या रहता है, सभी कंजर्व रहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में सब के सब क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, डिके कांस्टेंट, तो डिके कांस्टेंट का होता है वो हर्ट्ज, यानी सेकेंड पर सेकेंड को बोलते हैं हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज, डिके कांस्टेंट को क्या बोलते हैं वो हर्ट्ज। अच्छा लाइफ, तो लाइफ को मापने के लिए कार्बन डेटिंग, वह प्रक्रिया जिससे क्या हो सकता है पुरानी चीजों का लाइफ मापा जाता है, उससे क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग, यानी हमारा सही ऑप्शन होगा वो ए नंबर। ठीक है, अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ, ठीक है ना, जो एटम है ये, उसका एक एटम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, तो इसमें से ये घटाएंगे, अभी तो पढ़े थे A-Z, तो ए की जगह 230 है और जेड की जगह 90 है, घटाएंगे तो आया 140। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, पूरा वीवीआई क्वेश्चन इसमें चल रहा है ऑलरेडी, कुछ लोग इसको एक ही पन्ना में कंप्रेस करके मिल जाएगा, यहाँ थोड़ा लंबा से, बस क्वेश्चन वही है। विच इज चार्जलेस, चार्जलेस कौन होता है, अल्फा पे चार्ज होता है, बीटा पर भी चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, पर फोटोन पे नहीं होता है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा फोटोन। ठीक है, 23 हो गया। 24 कहता है वह टाइम जिसमें कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आधा हो जाए उसे क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। क्या बोलेंगे वो, हाफ लाइफ। इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाए उसे क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। एनर्जी, तो E बराबर क्या होता है वो, mc², यानी सी नंबर ऑप्शन। तो 25 का हमारा E बराबर क्या होगा, mc², पढ़ाया गया मास एनर्जी इक्विवेलेंट में। ठीक है, 26 रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो बेक्यूरल, पढ़ा चुके हैं, रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, बेक्यूरल। ठीक है, यानी BQ। और हमारे पास आता है वह फिनोमिना जिसमें मर्ज मतलब मिल जाना, मिल करके जो रिएक्शन बनाता है उसको बोलते हैं फ्यूजन। जो टूट कर बनाए उसे फ्यूजन, जो मिल के बनाए उसे फ्यूजन। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन जिसको बोलते हैं विखंडन संलयन, तो विखंडन के लिए फ्यूजन, संलयन के लिए फ्यूजन। ठीक है, अब इसमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आप लोगों को स्टेबल वाला ग्राफ बनवाए थे, तो बोले थे जिसका एटॉमिक जो मास नंबर है वो 30 के पार चला जाए, तो मतलब हमारे पास सही ऑप्शन होगा वो ये वाला, ये ज्यादा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू इसके। ठीक है, ज्यादा कम भी सही नहीं है, ज्यादा भी सही नहीं है, बीच का अवस्था होना चाहिए, मतलब ये वाला सही है। ठीक है, तो बच्चे लोग हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेशन देख लिया है। न्यूक्लियर फोर्स गिव द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताइए, तो ये आप बता चुके हैं, लिख चुके हैं, कॉपी पे जाके लिखा हुआ है, एक बार बना लीजिएगा। उसके बाद आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंट क्या है, E बराबर mc², ये भी कॉपी पे लिखाया हुआ है। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का कर्व खींचिए, तो बाइंडिंग एनर्जी और वही वाला ग्राफ जिसकी चर्चा अभी कर रहे हैं। पैकिंग फ्रैक्शन, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट का डेफिनेशन लिखा चुके, पैकिंग फ्रैक्शन अभी बोले हैं, मास डिफेक्ट पर यूनिट न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन, ऑब्जेक्टिव में भी था, वहां पर भी, यहां पर भी देख सकते हो। अगला, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, ये भी डेफिनेशन है, आप इसको बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एवरेज लाइफ, हाफ लाइफ बता चुके हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी प्रूफ कर चुके हैं 5 नंबरी में, और ये पूछता भी है, पूछा हुआ भी है ये। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी क्या है और प्रॉपर्टीज लिखना अल्फा बीटा गामा का, तो सबका लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन खींच के लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा अब आता है सेमीकंडक्टर, तो हम लोगों ने 13 चैप्टर देख लिया है। 14वां चैप्टर हम लोग कर करके कल
और 15 परसों, ये दोनों करके पूरे मॉडर्न वाले सेक्टर का हम लोग टेस्ट लेंगे। जो टेस्ट बच्चे लोग लेने वाले थे, तो पूरे मॉडर्न का टेस्ट हम लोग कल नहीं, ये खत्म होता है परसों, तो मैं परसों के बाद तरसों ले लूंगा, ठीक है ना। तो ये बहुत जल्दी आपका टेस्ट होने वाला है, तो आप लोग रेडी हो जाइए। 26 या 27 को हम लोग आपका टेस्ट लेंगे, 26 के आसपास में टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।